आए हैं आपके लिए गाइडलाइंस, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? क्योंकि पूरा इकोसिस्टम पिछले 4 साल में इसके तरफ बन चुका है। एक्सचेंजेस हैं, डिपॉजिटरीज हैं, आपके ब्रोकरेजेस को बड़ा फायदा है, एल्गो ट्रेड काफ़ी बड़े से हो गया। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? दीप सेबी का सही डायरेक्शन में ये सही कदम है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये करने की ज़रूरत काफ़ी समय से सबको फील हो रही थी। सेबी को भी हो रही थी, आपको, हमको, एक्सचेंजेस को, सबको फील तो हो ही रहा था कि करना तो है ये। नेचुरली कोई भी एक्शन लेने के पहले या कोई भी इस चीज़ को बढ़ाने के पहले सेबी पूरे डेटा देखेगी। रिटेल ट्रेडर्स को घाटे से बचाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और सट्टेबाजी से लगाम भी लगाने की जरूरत है, और ये तीनों चीज़ें इससे होंगी। हाँ, सस्ते ऑप्शन खरीद के जो लोगों की है ना इच्छा कि मेरी किस्मत चमक जाएगी, आज मैंने लॉटरी की टिकट ली है, ये उन लोगों की उम्मीदें कम होंगी। सो जो सिर्फ ये कि आप 500 हज़ार लगा लो यार, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, जाएगा तो 500, लेकिन वो हर रोज़ 500 जाते हुए आपका महीने में 15 हज़ार हो जाता, पता ही नहीं चलता। करेक्ट। ठीक है। और लॉटरी लगी भी गई तो 500 की, अगर समझो आपने 5 हज़ार लगा भी ली एक बार, तो भी आप 10 हज़ार रुपये नेट नेट नुकसान में आमतौर पर। से भी ने खुद कहा है कि 90% लोग तो पैसा तोड़ते ही हैं करेक्ट। वायदा कारोबार में। तो रिटेल ट्रेडर को होने वाले नुकसान में कमी आएगी। हाँ, इसके कुछ और साइड इफेक्ट्स भी होंगे, वो भी मैं बताऊँ। एक, बाजार में लिक्विडिटी की कमी होगी, नेचुरली होगी, क्योंकि अगर आपके इंडेक्स की लॉट साइज 30 लाख की हो जाती है, ऑप्शंस भी उतने होते, तो कहीं ना कहीं वो लिक्विडिटी पे असर तो डालेगा। दूसरा ये कि एल्गो ट्रेडर्स, हेज फंड्स, प्रोप्राइटरी ब्रोकर्स, और जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड, जो मशीन का सहारा लेके खटाखट ट्रेड करते हैं, जी। है ना, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड जिसको बोलते हैं, मशीन ट्रेड्स वाले, इन ट्रेडर्स को नुकसान होगा। इन ट्रेडर्स को डबल नुकसान होगा। एक इस लिहाज से होगा कि इनको तो छोटा छोटा मुनाफा लेना है, एक तो इनकी कॉस्ट ऑलरेडी एसटीटी की वजह से बढ़ गई, और दूसरा वॉल्यूम्स कम होगा तो इनकी इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इनको डबल नुकसान होगा। तो ब्रोकर्स को नुकसान होगा, एक्सचेंजेस को भी नुकसान होगा वॉल्यूम में कमी होने से। मैंने बीएससी एनएससी तो लिखा ही है, ब्रोकर्स भी लिखिए। रिटेल ब्रोकर्स जो एफएनओ में बड़ा कामकाज करते हैं क्लाइंट्स का, उनको नुकसान होगा। दो चीज़ें और इसमें जोड़िए, एक तो रिटेल का कामकाज करने वाले ब्रोकर्स को नुकसान होगा, लेकिन इसमें एक जो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, वो मैं अब आपको बताना जी। कि कई सारे रिटेल ट्रेडर्स, हो सकता है अब एफएनओ ट्रेडिंग से एक अच्छा इन्वेस्टर बनने की कोशिश करें। अगर आप, माइंडसेट। हाँ, माइंडसेट होगा। अब ये है कि माइंडसेट क्या है, जल्दी और फास्ट और बड़ा पैसा कमाने का बना हुआ है, जी। इसको चेंज करके एक इन्वेस्टर बनने की तरफ की जो यात्रा करनी है, आसान नहीं होती, मुश्किल है। ये वैसा ही नहीं कि आप एडिक्शन है किसी का तो रिहैब सेंटर में जाना पड़ता है, जी। समय बिताना पड़ता है, वो प्रोसेस बड़ी मुश्किल है। ये भी एडिक्ट है, तो जिनको एक लत लग चुकी है, उनसे लत छुड़वाने के लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये कम से कम नए ट्रेडर्स पैदा नहीं करेगा, और जो पुराने ट्रेडर्स है उनको इन्वेस्टर बनने की तरफ मदद करेगा। ये सबसे बड़ी बात है। गॉट इट। तो चलिए, ये है आपके लिए पूरा ये इम्पैक्ट जो हो रहा है, और इस पर हम ऑफ कोर्स आगे भी डिटेल में चर्चा करेंगे। बट अनिल जी ने आपको समझा दिया है कि क्या फैसला आया है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है।